नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये जो हमारा सेशन है वो एमएस यूनिवर्सिटी के एसवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एसवाई बीकॉम के कॉस्ट अकाउंट सब्जेक्ट में जो एमएस यूनिवर्सिटी की साइड से एमसीक्यू डिक्लेयर हुए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे काफी कम एमसीक्यू है, बट एमएस यूनिवर्सिटी से आए हैं तो इसको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और अगर आप लोग ये एमएस यूनिवर्सिटी के एसवाई बीकॉम के सभी सातों के सात सब्जेक्ट की एक्सीलेंट रेगुलर स्टडी चाहते हो, एमएस यूनिवर्सिटी की साइड से जो भी एडिशनल कंटेंट आते हैं उसके भी एक्सीलेंट सेशन चाहते हो, तो आप आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जिसकी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। और उसके ऊपर आपको एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे एफवाई बीकॉम, एसवाई बीकॉम, टीवाई बीकॉम सभी के लिए अवेलेबल होगा। तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लें। माई सेल्फ भाविन शाह from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high tech digital classes। और दोस्तों ये वो MCQ है जो एमएस यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किए हुए हैं। हालांकि MCQ एमएस यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट किए है उसकी विजिबिलिटी बहुत कम है, मतलब पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है। और अगर आप ये पूरा पैम्पलेट अवेल करना चाहते हो तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पैम्पलेट की भी लिंक दी हुई है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ये पूरा पैम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला एमसीक्यू जो कॉस्ट अकाउंट सब्जेक्ट का एमएस यूनिवर्सिटी की साइड से आया है वो है व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। तो अभी प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट इज द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर एंड मटेरियल। इसके अंदर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट भी कवर हो जाती है, पर मेन वर्ड क्या है? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। तो फिर प्राइम कॉस्ट क्या हो जाएगी? यहां पे हमारा आंसर होगा डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? उसके बाद सेकंड एमसीक्यू, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद, यहां पे CAS यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके साथ डील करते हैं? तो कॉस्ट स्टेटमेंट जी नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन काम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो यहां पे देखो ऑप्शन बी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये हमारा आंसर रहेगा। देन थर्ड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग की मेथड कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में मेंशन किया हुआ है। तो देखो, नॉट अ मेथड का है तो जॉब कॉस्टिंग ये मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये हमारा आंसर रहेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये मेथड नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये कॉस्टिंग की मेथड है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या रहेगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन फोर्थ नंबर का एमसीक्यू, आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसमें से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, ओवर टाइम प्रीमियम फॉर स्पेसिफिक जॉब, तो ओवर टाइम प्रीमियम है तो ये आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में। सिमिलरली वेजेस पेड टू पीस वर्कर्स, तो ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट। जबकि डायरेक्टर्स फी ये अपने लिए जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट में। एंड सैलरी ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ की सैलरी, तो ये भी डायरेक्ट में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर का एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन द पिक्चर। अभी देखो ये जो पिक्चर है ना, ये एमएस यूनिवर्सिटी में से दिया हुआ ही फोटोग्राफ है, तो इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के देखोगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे बिजनेस के अंदर कुछ वर्क चल रहा है, काम कर रहा है। तो यहां पे जो बिजनेस के अंदर का काम है उसके रिलेटेड आपको लगेगा, तो यहां पे तो ये बिजनेस ऑपरेशन जैसा कुछ लग रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्लियर? देन हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इन कॉस्टिंग। तो कॉस्ट कंट्रोल का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर या शेयर होल्डर या एम्प्लॉय तो करेंगे नहीं, तो कॉस्ट कंट्रोल का काम वो आता है मैनेजमेंट का। देन आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। फॉलोइंग इंडस्ट्री में यहां पे आपको ये पिक्चर दिया है प्लेन का, मतलब ये एविएशन इंडस्ट्री हो गई। एविएशन मतलब फ्लाइट्स, प्लेन, तो इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स यूज होती है। याद रखना, एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारी अलग अलग मेथड इस्तेमाल होती है, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा मल्टीपल कॉस्टिंग। देन सेवंथ नंबर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड इसमें से क्या सही है? तो टू कॉस्ट अकाउंटिंग टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना। देन टू प्रिपेयर पीरियोडिकल कॉस्ट स्टेटमेंट एंड इंप्लीमेंट, मतलब कि यहां पे कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना ये भी काम है, तो ये भी सही लगता है। अब दो सही है तो कंफर्म हो गया कि ऑल ऑफ दी अबो ही आएगा। बट फिर भी थर्ड, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन implementation of incentive bonus plans on the productivity and cost saving, तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस होता है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबो, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्लैंक अकाउंटिंग by means of which cost of service or product और डिपार्टमेंट और प्रोसेस इज असर्टेन, मतलब कौन से अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ सर्विस या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या तो कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट को असर्टेन किया जाता है, मतलब के कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ही ये कॉस्ट का तो काम होगा ना, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तो काफी सिंपल सा है। देन इन ब्लैंक, ब्लैंक इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, और भी ऊपर हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट को असर्टेन करने की टेक्निक और प्रोसेस क्या है। तो देखो, ब्लैंक कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट या कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा कॉस्टिंग। देन 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहां पे इनकरेक्ट का मतलब होता है रॉन्ग। अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन चारों में से कौन सी चीज गलत है? तो इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो ऑब्वियस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में तो बताएगा ही, तो ये तो सही है। कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शन फाइनेंस अकाउंटिंग में पॉसिबल नहीं है, वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में पॉसिबल होता है। तो ये बात भी सही है कि भाई फाइनेंस अकाउंटिंग से कॉस्ट रिडक्शन नहीं होता है, तो ये भी सही हुआ। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट इन एडवांस, अरे भाई कॉस्ट इन एडवांस तो कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं। तो ये गलत है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें कॉस्ट एडवांस में पता चल जाती है, तो ये एक रॉन्ग, इनकरेक्ट हो गया, नन ऑफ दी अबव। तो यहां पे ऑप्शन सी ये क्या हो रहा है? हमारा करेक्ट आंसर, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, जिसके अंदर देखो यहां पे हमको लेफ्ट साइड पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं और राइट साइड पे जो पॉइंट है उसके साथ मैच करना है। तो देखो बस ट्रांसपोर्ट, तो बस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? जो कॉस्टिंग है वो हो जाएगी यहां पे पैसेंजर के हिसाब से, तो मतलब यहां पे ये पॉइंट जाएगा इसके साथ, इसको हम नाम दे देते हैं डी। ये ए बी सी डी और ई, ठीक है, इस तरह से उसको मैच करते हैं। तो ए के साथ डी मैच हो रहा है, फर्स्ट के साथ हम लोग मैच कर रहे हैं डी को। सेकंड देखते हैं, चलिए मैं सभी के लिए अलग अलग कलर की पेन यूज करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देन सेकंड है प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग हमेशा पर जॉब होती है, पर जॉब मतलब पर जो वर्क आता है उसके हिसाब से। तो यहां पे सेकंड में हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ई, मतलब सेकंड में हमारा हो जाएगा ई। उसके बाद थर्ड देखे तो थर्ड में पर पर्सनल कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर तो ये हो जाएगा हमारा स्टोर कीपर, ये रहा। तो थर्ड में हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फोर्थ के लिए हम लोग और एक चेंज कर देते हैं, ये पेन ले लेते हैं। फोर्थ सॉफ्ट ड्रिंक है भाई, सॉफ्ट ड्रिंक है तो पर पैक ऑफ 24 बॉटल्स, अभी 24 ना भी बोला ऊपर बॉटल दे दिया तो सॉफ्ट ड्रिंक है तो वो तो बॉटल के हिसाब से ही जाएगा। तो फोर्थ में आंसर हो जाएगा अपना सी। और आखिर में देख लेते हैं अपन का ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, तो अभी एक ही बचा है, मैकेनिक और पर्सन, मशीन और पर्सन कैरिंग आउट द सिमिलर एक्टिविटी। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 5 वाले में अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये यहां पे इस तरह से मैच करने हैं। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन सारे के सारे एमएस यूनिवर्सिटी के अपडेट्स, रेगुलर स्टडी, ये सब आपको सहज स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
जय हिंद।